Hello guys, welcome back to my channel Low Passion 24. Please press the subscribe icon for more videos related to law. आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, टोर्ट लॉ। दोस्तों, टोर्ट एक ऐसा विषय है जो आपकी LLB और जुडिशरी एग्ज़ाम्स दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसे इजी तरीके से समझते हैं। मीनिंग ऑफ टोर्ट, सबसे पहले सिंपल तरीके से समझो। टोर्ट का मतलब है किसी दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचाना जिससे उसका कानूनी अधिकार टूटे। यह शब्द लैटिन के टोटम से आया है जिसका मतलब है टू ट्विस्ट और समथिंग रॉन्ग। फॉर एग्ज़ाम्पल डिफामेशन, न्यूसेंस, बैटरी, असोल्ट, ये सभी हमारे टोर्ट के अंदर आते हैं। ये एक सिविल रॉन्ग है जो पर्सन के अगेंस्ट होते हैं। इन लोअर टोर्ट मीन्स सिविल रॉन्ग। इसमें अगर एक पर्सन किसी अनदर पर्सन को हार्म करता है, टोर्ट में उसे रेमेडी प्रोवाइड करी जाती है और रेमेडी वो प्रोवाइड करी जाती है डैमेजेस के फॉर्म में। डैमेजेस मीन्स कंपनसेशन, जो कोर्ट हमारी तय करती है कि कितना कंपनसेशन देना पड़ेगा। डैमेजेस इसमें हमारे अनलिक्विडेटेड होते हैं, मीन्स वो फिक्स नहीं है, वो अकॉर्डिंग टू जो पर्सन का डैमेजेस होएगा उसके अकॉर्डिंग फिक्स करे जाएंगे। टोर्ट क्राइम से डिफरेंट है। अगर कोई काम पूरे समाज के खिलाफ किया जाए तो वो एक क्राइम है, लेकिन अगर किसी प्राइवेट व्यक्ति के खिलाफ गलत काम हुआ है तो वो टोर्ट कहलाएगा। किसी प्राइवेट पर्सन के लिए जो गलत किया गया है, सिविल रॉन्ग है, वो हमारा टोर्ट है। अगर हम पूरी सोसाइटी के खिलाफ या स्टेट के अगेंस्ट कुछ करते हैं वो हमारा क्राइम होता है। हम डेफिनेशन पढ़ते हैं सालमंड की। सालमंड कहते हैं कि टोर्ट इज़ अ सिविल रॉन्ग, एक सिविल रॉन्ग है जिसके लिए रेमेडी प्रोवाइड करी जाती है। और रेमेडी क्या है? वही अनलिक्विडेटेड डैमेजेस जो अकॉर्डिंग टू डैमेजेस फिक्स करे जाएंगे। ना ही ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ना ही ये हमारा ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जब किसी का कानूनी अधिकार टूटे और उसके बदले में उसे मुआवजा यानी कंपनसेशन या डैमेजेस मिले तो हम उसे टोर्ट कहते हैं। अब हम बात करते हैं असेंशियल्स ऑफ अ टोर्ट। टोर्ट के 4 असेंशियल्स होते हैं: एक्ट और ओमिशन बाय डिफेंडेंट, लीगल ड्यूटी और लीगल डैमेजेस, एंड देन लीगल रेमेडी। फर्स्ट एसेंशियल है एक्ट और ओमिशन बाय डिफेंडेंट। एक्ट मीन्स उसने कुछ कर दिया, ओमिशन मीन्स उसने कुछ नहीं किया। एक्ट होता है कि मतलब उसने कोई रॉन्गफुल एक्ट कर दिया, जैसे असोल्ट कर दिया। ट्रेसपास मीन्स किसी के घर में उसकी परमिशन के बिना चले जाना, तो ट्रेसपास कर दिया। और ओमिशन मीन्स जहाँ उसकी ड्यूटी बनती थी पर वहाँ पर उसने अपनी ड्यूटी नहीं की। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे किसी भी रिवर्स के साइड में अगर किसी प्रोटेक्शंस के लिए कोई पर्सन डूब रहा है, अगर वहाँ पर कोई पर्सन अपॉइंट किए गए हैं तो उसकी वहाँ ड्यूटी बनती है कि वो जाकर उसको बचाए। पर अगर वो ओमिशन मतलब वहाँ पर अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रहा है तो वो भी एक टोर्ट है। पर सामान्य व्यक्ति अगर वहाँ पर कोई खड़ा है तो वो उसकी जिम्मेवारी नहीं है, उसकी मोरल ड्यूटी तो है कि उसको उसकी हेल्प करनी चाहिए, पर उसकी लीगल ड्यूटी नहीं है वहाँ पे। तो टोर्ट में हमारे पास लीगल ड्यूटी होनी चाहिए किसी काम को करने की। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक डॉक्टर अपने पेशेंट को ट्रीटमेंट देने से मना करे इमरजेंसी सिचुएशन में तो वो एक टोर्ट है, क्योंकि डॉक्टर की ड्यूटी यही है कि वो ट्रीटमेंट करे किसी भी पेशेंट का जो उसके पास आए। अब हम नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की बात करते हैं। लीगल ड्यूटी मीन्स एक्सिस्टेंस ऑफ ड्यूटी फिक्स्ड बाय लॉ, जो ड्यूटी हमारी लॉ ने फिक्स करी हो, ना कि किसी रिलीजन और मोरालिटी ने, वो हमारी होती है ड्यूटी, लीगल ड्यूटी या ड्यूटी फिक्स्ड बाय लॉ। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम एक पर्सन की ड्यूटी होती है कि वो किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को हार्म ना करे, ये उसकी लीगल ड्यूटी है। अगर हम किसी और की प्रॉपर्टी में जाके छेड़खानी करेंगे तो वो हमारा टोर्ट होएगा। थर्ड एसेंशियल एलिमेंट है हमारा लीगल डैमेज। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डैमेज है। इसमें दो
मैक्सिम्स पढ़ते हैं हम, इंजीरिया साइन डैमनो और डैमनो साइन इंजीरिया, वो हम आगे पढ़ेंगे इसी टॉपिक में। लीगल डैमेजेस क्या होते हैं? लीगल डैमेजेस वो होते हैं कि जैसे किसी पर्सन ने कोई रॉन्गफुल एक्ट किया, उससे हमारा लीगल राइट वायलेट हो गया, जो प्लेंटिफ है उसका लीगल राइट वायलेट हो गया। एक्चुअल लॉस नेसेसरी नहीं है कि जैसे मैं कहूँ भाई मेरी वजह से तेरी प्रॉपर्टी या तेरे को कोई पैसे का नुकसान नहीं हुआ, बट किसी की फीलिंग्स, इमोशंस, रेपुटेशन को हर्ट करना भी लीगल डैमेज में आता है। फॉर एग्जांपल डिफामेशन में मैंने कोई किसी के बारे में कुछ गलत बोल के पब्लिकेशन कर दिया, अगर गलत बोल दिया तो उसकी जो इमेज होती है, रेपुटेशन है, हमने उसकी रेपुटेशन को हर्ट कर दिया, तो ये भी हमारा एक टोर्ट है। अब हम बात करते हैं फेमस केस लो एशबाई वर्सेस वाइट। इस केस में क्या हुआ था? प्लेंटिफ एक क्वालिफाइड वोटर थे, उन्हें डिनाई किया गया था उनके राइट टू वोट से थ्रू कैंडिडेट ही स्पोर्टेड वोन, उन्होंने जिस कैंडिडेट को वोट करना था, हालांकि वो जीत गए थे जिसको वोट करना था, पर उसका लीगल राइट तो वायलेट हुआ था ना, क्योंकि राइट टू वोट हमारा राइट है, लीगल राइट है ये। इस केस में जो कोर्ट ने कहा था कि डिफेंडेंट लायबल है, कोर्ट ने कहा कि लीगल इंजरी ही बहुत है, एक्चुअल डैमेज होना ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर उसके लीगल राइट्स को हार्म पहुँचा है, इसलिए डिफेंडेंट लायबल है। नेक्स्ट केस में हम बात करते हैं भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इस केस में जो हमारे एमएलए थे, एमएलए को रोंगफुली, जो पुलिस वालों थे उन्होंने एमएलए को रोंगफुली डिटेन्ड कर दिया था, मतलब एक जगह पे बंद कर दिया था ताकि वो असेंबली सेशन में पहुंच ना पाए। तो ये जो उनको रोक के रखा गया था, डिटेन किया गया था, ये उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का वायलेशन था, जिसमें कोर्ट ने ऑर्डर किया कि उसको रिलीज़ किया जाए वहाँ से जहाँ पे डिटेन किया हुआ है पुलिस ने, विदाउट एनी लीगल चार्जेस, और 50,000 एग्जाम्पलरी डैमेजेस दिया जाए जो उसको लॉस हुआ है। अब हम बात करते हैं लीगल रेमेडी की। इसमें एक मैक्सिमम यूज़ होती है यूबिस जस इबी रेमेडियम, मीन्स जहाँ गलत है वहाँ रेमेडी है। रेमेडी टोर्ट में यूजुअली एक अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं जो फिक्स नहीं की गई है अमाउंट, जो कोर्ट डिसाइड करेगी अकॉर्डिंग टू द प्लेंटिफ, जो जिसने लॉस सफ़र किया है उसकी अकॉर्डिंग अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं इसमें। हम अब बात करेंगे लीगल मैक्सिम जो क्या है, जो टोर्ट में दो मैक्सिमम है, इंजीरिया साइन डैमनो और डैमनम साइन इंजीरिया। पहले हम डिस्कस करते हैं इंजीरिया साइन डैमनो। इंजीरिया साइन डैमनो मीन्स लीगल इंजरी विदाउट डैमेज, मतलब किसी के लीगल राइट को हार्म हुआ है, भले ही उसको कोई फिजिकल डैमेज ना हुआ हो। अब किसी का अगर लीगल राइट वायलेट हो रहा है तो एक्शन टेकन किया जाएगा, चाहे उसका कोई एक्चुअल लॉस ना हुआ हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमने पहले केस में पढ़ा था एशबाई वर्सेस वाइट वाले केस में। नेक्स्ट है हमारी मैक्सिम डैमनम साइन इंजीरिया, विच मीन्स डैमेज विदाउट लीगल इंजरी, मतलब डैमेजेस तो हुए हैं फिजिकल वगैरह बट कोई लीगल इंजरी नहीं हुई है। अगर कोई पर्सन लॉस सफ़र करता है बट कोई उसका लीगल राइट वायलेट नहीं होता है तो इस केस में कोई भी एक्शन नहीं लाइज करेगा। इसमें हम केस डिस्कशन करेंगे कुछ। पहला केस है हमारा ग्लूसेस्टर ग्रामर स्कूल केस। इस केस में बात करी गई थी, इसमें जो डिफेंडेंट थे उन्होंने अपना एक स्कूल ओपन कर लिया था जो प्लेंटिफ है उसके स्कूल के पास में। तो इसमें जिससे प्लेंटिफ को बहुत नुकसान हुआ इनकम का, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया और उसके यहाँ से बच्चे कम होने लग गए स्कूल में से। पर इसमें कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई लीगल राइट का वायलेशन नहीं है, क्योंकि ये टोर्ट ही नहीं है, कोई भी कहीं भी स्कूल खोल सकता है, इससे किसी के पर्सनल राइट इफ़ेक्ट नहीं होते। नेक्स्ट केस है हमारा चेजमोर वर्सेस रिचार्ड। इस केस में क्या हुआ था, जो डिफेंडेंट थे उन्होंने अपने मील से जो एक वाटर का अंडरग्राउंड वाटर की जो पाइप थी उसे डाइवर्ट कर दिया था, जिससे जो प्लेंटिफ का मिल था साइड में उसको लॉस हो गया। पर इस बात से डिफेंडेंट को तो नहीं पता था ना, उसने तो अपनी प्रॉपर्टी पे कुछ भी किया था। तो इसमें कोर्ट ने यही कहा था कि कोई लीगल राइट वायलेट नहीं हुआ है, तो ये कोई रेमेडी नहीं मिलेगी प्लेंटिफ को। नेक्स्ट केस है हमारा यशवंत वर्सेस भाग्य लक्ष्मी चित्रा मंदिर। इस केस में प्लेंटिफ क्लेम करते हैं कि मूवी में एक सीन से उनकी रिलीजियस फीलिंग्स हर्ट हो रही हैं, पर कोर्ट ने इसमें क्या कहा कि रिलीजियस फीलिंग कोई लीगल राइट नहीं होती और इसके एक्शन को डिसमिस कर दिया। कंक्लूज़न ये है कि तो अब आपने समझ लिया है कि टोर्ट एक सिविल रॉन्ग है। इसके लिए 4 चीज़ें ज़रूरी हैं: एक्ट और ओमिशन, लीगल ड्यूटी,
लीगल डैमेज और रेमेडी। और याद रखो, इंजीरिया साइन डेमनो केस बनता है, लेकिन डेमनम साइन इंजीरिया में कोई केस नहीं बनता, ये एक नॉन एक्शनेबल है। सो गाइज़, यही था आज का टॉपिक, मीनिंग, डेफिनेशन एंड एसेंशियल्स ऑफ अ टोर्ट। मुझे उम्मीद है कि अब आपको यह कंसेप्ट बहुत क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो लो पैशन 24 को, क्योंकि यह आपको मिलेगी ऐसे ही ईजी और एग्ज़ाम फोकस्ड लो के वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।